हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय पवन प्रजापति पर। देखिए, लास्ट वीडियोज़ में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, ठीक है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के बारे में। एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। It is defined as the system formed by two equal and opposite charges, means plus q, and small separation between plus q and minus q, मतलब equal and opposite। इन एग्जाम्पल देते हैं कि एक +5 होता है, दूसरा -5 हो सकता है, ठीक है। इन दोनों की डिस्टेंस स्मॉल सेपरेशन 2a मान लेते हैं। इसके मिड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस भी a हो जाएगी, प्लस वाले की, और माइनस वाले की भी a हो जाएगी, ठीक है। टोटल डिस्टेंस 2a है यहाँ से यहाँ तक, और इनके बीच की जो मिड पॉइंट से डिस्टेंस है वो है a। तो इस फॉर्मेशन को अपन बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल। फिर यहाँ पे अपन ने डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला लिखा था। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है आपके पास में, पी से डिफाइन सिंबल इसका पी होता है। पी इज इक्वल टू अपन लिखते थे क्यू इंटू 2a। 2a मीन्स सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। अब क्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज। किसी भी एक चार्ज का यहाँ पे मैग्नीट्यूड रख दो, यानी वैल्यू रख दो, और उनके बीच की डिस्टेंस रख दो, तो आपके पास में जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे अगर 5 कूलम्ब चार्ज अपन ले रहे हैं, ठीक है, क्यू इक्वल टू, और डिस्टेंस इनके बीच की आपको जो दे रखी है 2a। टोटल डिस्टेंस देख लो, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो 2a है। दी हुई डिस्टेंस को, जो गिवन डिस्टेंस है उसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। एक्चुअल में वो 2a टोटल लेंथ है, ठीक है। सपोज यहाँ पे 2 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर अपन ले लेते हैं, या 5 मीटर ले लेते हैं, जो भी 2 सेंटीमीटर जैसे एग्जांपल लिया, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या बनाएगा, p इज इक्वल टू इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग q5 2a, डिस्टेंस दोनों के बीच में कितनी, 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज करें, ऐसा यूनिट में अपन लेते हैं 2 × 10⁻² मीटर, ओके। तो 5 × 10⁻² कितना हो जाएगा, 10 × 10⁻² मीन्स 10⁻⁻1, मतलब 1/100। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, बताओ इसको क्या करते हैं। यहाँ पे इसको 10 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10⁻² का मतलब है नीचे हो जाके वो 2 पावर हो जाएंगी, तो 100 बन जाएगा। एक कट हो जाएगा 0, यहाँ बचेगा 1/10, मतलब 0.1। इसकी जो यूनिट कल मैंने बताई थी आपको, कूलम्ब मीटर, और कूलम्ब मीटर हो गया, और क्या हो सकती है यहाँ पे dy हो सकती है, ओके। ये आपके पास में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। देखें, अगला नेक्स्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, चैप्टर 5 में फिर रिपीट होगा। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल की क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। वहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है। हिंदी में लिख देता हूँ, हिंदी में बता देता हूँ आपको क्या होगा। विद्युत क्षेत्र किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। ध्यान से देखें इसको, क्या होता है इसमें, यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है अपने पास में एक विद्युत द्विध्रुव, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इस इलेक्ट्रिक डायपोल में एक चीज़ देखें, इसका जो मिड पॉइंट है वो अपन ले लेते हैं O, ठीक है। इस मिड पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P। यहाँ पे अपन ने सपोज यहाँ जूम कर रहे हैं, इसमें ये P पॉइंट है। यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है P पॉइंट पे। तो इसके मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस है P की, वो ले लेते हैं अपन स्मॉल r, ठीक है। इसकी पॉजिटिव चार्ज से इस तक की डिस्टेंस देखते हैं अभी क्या बनती है, -q + q, इनके बीच की जो सेपरेशन है वो टोटल कितने लेते हैं, 2a। इसका मतलब ये वाली a और ये वाली भी a, क्योंकि पॉइंट O जो है मिड पॉइंट पे, तो -q से भी उतनी डिस्टेंस पे रहेगा जितना +q से, तो दोनों की डिस्टेंस हो जाएगी a। और टोटल बात करते हैं तो कितनी आती है, 2a आती है, ठीक है। अब देखें इस +q चार्ज की वजह से, क्योंकि डायपोल है और डायपोल में 2 चार्जेस है, तो रिजल्टेंट जो अपने को मिलेगा कुल विद्युत क्षेत्र वो किसकी वजह से, +q चार्ज और दूसरा -q चार्ज, क्योंकि 2 चार्जेस है, दोनों चार्जेस के सम की वजह से अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे P पे इलेक्ट्रिक डायपोल मिलेगा, यानी डायपोल की वजह से। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होती है मिड पॉइंट से P तक, टोटल डिस्टेंस है r। तो यहाँ पे इसकी बात करेंगे तो r में से अपन a को हटा दें यहाँ से,
तो क्या बच जाएगा अपने पास में r माइनस ए। समझे इसको क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस जो है अपने पास में सपोज 15 है, 15 सेंटीमीटर है। यहाँ से अगर मैं 5 हटा दूंगा तो कितना होगा 10। कैसे आया कि आपने r टोटल था 15, उसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया यानी a को, तो बचा हुआ आपके पास में r माइनस ए में 10 आ जाएगा। ओके, अब ऐसे ही बात करें अपन की p की डिस्टेंस इस माइनस क्यू चार्ज से कितनी है। देखें यहाँ से यहाँ तक आपके पास में डिस्टेंस हो रही है r, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो रही है p तक, o से p तक r, ठीक है, ये दिया हो। आपको ये एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी इसमें आपने सब्ट्रैक्ट किया था, माइनस किया था, यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा क्या, r में a को। तो r में a को ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे r प्लस a। बताओ कोई डाउट, समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पहले देखेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। किसी को भी आप पहले ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज मतलब माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र, ये लिखा जाएगा हिंदी में, ठीक है। माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र बनेगा तो आपके पास में फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र का मैंने कल बताया था आपको कि यहाँ पे इसको E1 से रिप्रेजेंट कर देंगे, के जैसा चार्ज है वैसा साइन ले लो, माइनस क्यू, और डिस्टेंस लेते हैं फिर। तो डिस्टेंस यानी दूरी का क्या होता है, स्क्वायर होता है, आर का स्क्वायर होता है। लेकिन माइनस क्यू से जब अपन ले रहे हैं तो ये वाली यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको कौन सी लेनी है, जहाँ पे चार्ज है, जहाँ पे आवेश है, उससे जिस बिंदु तक आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है वहाँ तक की। तो ये वाली डिस्टेंस अपने पास में जो दूरी है वो कितनी है, r प्लस है। तो यहाँ पे r का स्क्वायर नहीं होगा, r प्लस ए का और स्क्वायर लिखा जाएगा। बात समझ में आ रही इतनी, ठीक है। इसको दोबारा से अगर ओपन करें तो क्या बनेगा, E1 इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर। बताओ क्लियर है क्या, ये E1 की वैल्यू अपने पास में निकल के आ रही है क्या, E1 इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कहाँ पे, आर पे। क्या निकालोगे, देखें E2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, E2 इक्वल टू के, दूसरा वाला आपके पास पॉजिटिव है तो के क्यू प्लस लिख सकते हो, अपॉन में ये डिस्टेंस, अब प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे, प्लस क्यू आवेश यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यानी दूरी। अब देखिए टोटल O से लेके यहाँ तक R थी, ये वाली डिस्टेंस अपन ने निकाली थी पहले, ये अलग से दूरी। Q से P तक की दूरी कितनी है, R माइनस ए, कितनी है, R माइनस ए, R माइनस ए का स्क्वायर किया जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया आपके पास में सेकेंड समीकरण, एक इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे आप, रिजल्टेंट निकालने के लिए, यानी रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ड्यू टू डाइपोल, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल क्या निकलेगा, वो निकलेगा आपके पास में E इक्वल टू E1 प्लस E2। दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कीजिए, कैसे करेंगे, के क्यू ये वाला और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। दोनों टर्म को जब आप ऐड करते हैं तो इसमें ये ऐड होगा, मतलब एक प्लस का एक माइनस का, यहाँ भी के क्यू है, यहाँ भी के क्यू है, कुछ कॉमन आ जाएगा, देखते हैं अभी क्या होगा। पहले E1 की वैल्यू पुट कर दो तो माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर। देखो E1 की वैल्यू रखनी है, E1 की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से, समीकरण एक्स से। देखें E1 की वैल्यू माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर। सेकेंड थिंग इज E2 की वैल्यू सेकंड से रख दो, क्या, के क्यू अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए सेकंड क्या है अपने पास में, इक्वेशन के क्यू अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर। इसको याद रखने की सीधी सी ट्रिक क्या है, नेगेटिव चार्ज को हमेशा आप नेगेटिव साइड यानी लेफ्ट साइड रखेंगे, ठीक है। जैसे अपन नॉर्मली पढ़ते हैं कि x यहाँ पे 0 होता है तो राइट साइड में यानी दाएं तरफ चलेंगे तो प्लस के x लेंगे, बाएं साइड चलेंगे लेफ्ट में तो माइनस के x लेंगे। तो माइनस वाले चार्ज को, आवेश को हमेशा कहाँ लेना है आपको, बाएं तरफ लेफ्ट साइड में लेना है नेगेटिव चार्ज, और राइट साइड में यानी दाएं तरफ आपको हमेशा पॉजिटिव या धनावेश लेना है, ठीक है। देखें तो माइनस की वजह से जो डिस्टेंस बनेगी, दूरी बनेगी, वो प्लस बनेगी, और प्लस चार्ज की वजह से जो डिस्टेंस, दूरी बनेगी, वो कैसे बनेगी, माइनस वाली। रिजल्टेंट निकालेंगे तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी यहाँ पे ऊपर, के क्यू कॉमन आ जाएगा, ठीक है। के क्यू कॉमन लेने के बाद में आपके पास यहाँ पे 1 अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने माइनस नहीं लिया है, ओनली के क्यू लिया है, तो इसका माइनस ही बचा हुआ है, तो माइनस लिख देंगे, ठीक है। और प्लस यहाँ से के क्यू कॉमन आया था बाहर, तो यहाँ बच जाएगा आपके पास में आर माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर। देखें के क्यू, अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस वाले को वैल्यू को पहले लिख रहा हूँ,
तो 1/r माइनस ए होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे बच जाएगा आपके पास में, ये वाला बाद में लिख रहा हूँ तो ये माइनस आएगा यहाँ पे, क्या बनेगा आपके पास माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। मतलब आपको सीधी सी मैथ ये याद रखनी है कि ज़्यादा वाली वैल्यू में से कम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है यानी घटानी है। तो देखो ज़्यादा वैल्यू कौन होगी, 1/, यानी 1/r माइनस ए, तो r माइनस ए न्यूमिनेटर में यानी सॉरी डिनोमिनेटर में यानी हर में है, तो वो वैल्यू ज़्यादा है, या जो प्लस में लिखा हुआ है वो वैल्यू ज़्यादा है। अगर आप बटा करेंगे या डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास ज़्यादा होगी। मान लो 1 में 4 का डिवाइड करें और 1 में 4 + 2 का यानी 6 का डिवाइड करें, तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा मिलेगी आपको, ये वैल्यू ज़्यादा आएगी, ये कम आएगी। तो ग्रेटर वैल्यू में से आपको लेसर वैल्यू क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है। ओके, रिजल्टेंट देखें आगे क्या होगा। E = आपके पास बनेगा KQ। देखें r प्लस ए आर माइनस ए, ये ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे बनता है आपके पास r² माइनस ए स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बनता है a² माइनस बी स्क्वायर। इसका यहाँ पे ये तो बन गया, ये इसका स्क्वायर लगा दो तो होल स्क्वायर लगा दो। अब जब आप एलसीएम लेते हैं इन दोनों का, तो r माइनस ए वाली टर्म से r माइनस ए कटता है, तो यहाँ पे बचता है r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जब आप यहाँ क्या लगा हुआ है माइनस r प्लस ए, जब एलसीएम ले लेते हो यहाँ r प्लस ए कट जाता है, बचता है आपके पास r माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है क्या। अब क्या करेंगे अपन, सोल्व करते हैं आगे। KQ इसको ओपन करें, r प्लस ए माइनस आर माइनस ए स्क्वायर को, E = आपके पास लिखा हुआ है E = KQ। ओके, उसके बाद में आपके पास में है r प्लस ए का होल स्क्वायर, कैसे ओपन करेंगे, r² प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, इस टाइप से आप इसको ओपन कर देंगे। फिर आपके पास में यहाँ माइनस लिखा हुआ है, माइनस लगा दो। उसके बाद में जब आप इसको ओपन करते हैं, r माइनस ए का होल स्क्वायर आपके पास होता है r² प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, इस टाइप से आप ओपन कर देंगे। अपोन में आपके पास में क्या है, इसको यहाँ मैच कर देना, इसको हटा देते हैं, ये पहले का लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। देखिए r² प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar। अब देखें यहाँ पे ये प्लस का है, इधर ये माइनस का है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बन जाएगा, तो r² में खत्म। a² प्लस का है, यहाँ पे माइनस अंदर आएगा तो माइनस का बन जाएगा। ये 2ar है, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा आपके पास में 2ar, ये प्लस का बनेगा तो 2ar, तो ऊपर बन जाएगा 4ar। नीचे क्या बच रहा है आपके पास में, r² माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे तो बचेगा आपके पास में r² माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, आगे देखें। E = यहाँ पे KQ और बच रहा है आपके पास में 2ar मिलकर हो जाएगा 4ar। ओके, नेक्स्ट r² माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखें अपने को डाइपोल यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है, तो जब भी ऐसे फॉर्मूले बनेंगे तो उसमें डाइपोल बनाने की कोशिश करना। डाइपोल का फॉर्मूला अपने पास Q × 2 होता है, तो इस 4 को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा 2 × 2 में। तो क्या कर रहा हूँ, 2 एक आगे लिख दिया, फिर K फिर Q × ये जो 4 रहता है इसको 2a लिख दिया। इस 4 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्या मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है 2 × 2 है, एक 2 तो आगे लिख दिया, एक Q के साथ में 2a मेरा आगे लिख दिया, × 4 r है अपॉन में। यहाँ पे एक कंडीशन लेते हैं अपन, क्या, जब r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a हो तो a² जो है ना नेग्लिजिबल हो जाता है, यानी हट जाता है यहाँ से। ठीक है, क्या कंडीशन लेते हैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। एक कंडीशन यहाँ लेते हैं अपन, r इज़ वेरी ग्रेटर देन a, देन a² नेग्लेक्ट कंपेयर टू r²। तो r² के कंपेयर में ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास में बचेगा r⁴। किसकी वैल्यू चल रही है, e की। E = आपके पास बनेगा 2k, इसको क्या बोला था अभी, p बोला था। यहाँ पे ऊपर r है, नीचे r⁴ है, ये यहाँ पे कट कर सकते हो आप। r⁴ ऊपर 1 है, नीचे बचेगी आपके पास में ओनली 3। ठीक है, तो यहाँ से r गायब कर सकते हो आप। यहाँ क्या लिखा जाएगा 2kp/r³। ठीक है, ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास में रिजल्टेंट किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट।